जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं परसेंटेज का दूसरा पार्ट वन में हमने क्या किया है, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को बता दिया परसेंटेज के बारे में। अब जो है परसेंटेज के बारे में ये कौन सा पार्ट है, तो दूसरा नंबर। अर्थात जो परसेंटेज के निकालने के कई टाइप्स हैं, तो इसी तरह हमने उसमें क्या किया है, पहले वीडियो में हमने 4 प्रकार के परसेंटेज को बता दिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, परसेंटेज निकालने का जो है 5वां टाइप्स हम लोग लेकर आए हैं। तो देखते हैं कि जैसे टाइप्स 5 यानी प्रकार 5 क्या कहता है कि यदि x y से क्या हो जाए, कुछ अधिक हो जाए, यानी अधिक परसेंटेज हो जाए। अर्थात x जो है y से क्या हो जाए, अधिक परसेंटेज में हो जाए, यानी अधिक हो जाए, तब क्या होगा उसके फार्मूला, यानी y x से क्या हो जाएगा, तो जो a कितना परसेंटेज अधिक है उसको क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे और बटे में 100 प्लस जितना अधिक परसेंटेज था उसको ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 100% से। तब जैसे इसका क्या करेंगे, देखिए जैसे दिया है कि x, तो ये a है ना, तो a को क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे और बटे में 100 प्लस a गुणे 100। अर्थात ऐसे जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे इस पर आधारित प्रश्न देख लिया जाए कि यदि राम की आय, यानी राम का जो वेतन है श्याम की आय से कितना है, 25% अधिक है। अर्थात राम है तो उसका आय जो है श्याम से कितना परसेंट अधिक है, 25। अर्थात ये ए क्या हो जाएगा हम लोगों का, 25। तब श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। अर्थात तब श्याम की जो आय है राम की आय से कितनी प्रतिशत क्या हो जाएगा, कम है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि यदि राम की आय श्याम की आय से कितना है, 25% अधिक है। अर्थात राम की आय क्या है, श्याम की आय से 25, तब श्याम की आय यानी श्याम जो है उसकी आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। बस थोड़ा सा घुमाया है, देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़िए तो आसानी से क्वेश्चन लग जाएंगे। कि बोला है यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तब यहीं से घुमा दिया, तब श्याम की आय, यानी अब यही उल्टा कर दिया, श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो जाहिर सी बात है राम की आय क्या है, अधिक है, और श्याम की क्या है, कम है। तो यहाँ पर हमने पहले यहाँ पर देखेंगे, तो इसका सॉल्यूशन देख लिया जाए। बहुत ही आसान तरीका है इसको निकालने का कि यहाँ a बराबर कितना दे दिया है, 25% दिया है ना, यानी a बराबर कितना दे दिया, 25%। फार्मूले में हम क्या करें, रख दें। अर्थात हम लिख सकते हैं अभीष्ट प्रतिशत, यहां पर लिख दें। फार्मूला क्या है, a और क्या है 100 प्लस a, इसको क्या करेंगे ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई 100%। अर्थात वैल्यू रख दें, a कितना है 25, फिर नीचे 100 प्लस 25 मल्टीप्लाई 100, ये हो गए 100 हो गया ये, यानी ये क्या हो गए, इसके बाद 25 और 100 प्लस 25 बराबर 125 गुणे ये कितना हो जाएंगे 100। इसको काट दिया जाए तो ये 5 बार में कट गए, और ये 5 जो है 100 से यानी 20, यानी कितना आ गया, तो 20% क्या हो गई, कमी, कम है। यानी श्याम की जो आय है राम की आय से कितना परसेंट कमी है, तो 20%। अर्थात जो क्वेश्चन दिया था कि यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तब श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगा। तो हम यहाँ पर a बराबर क्या मान लिए, 25%। तो जो a है तो हम यहाँ 25 और नीचे जो है 100 और 25 क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 125 से ना होगा, तो 125, तो 25 और 125 को जब काटे इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 1 के बटे में 5, ये 5 जो है इससे कट जाएंगे तो कितने आ गए, 20%। अर्थात ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अर्थात ऐसे जो क्वेश्चन है ना बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये सब क्वेश्चन को आप लोग एक बार जरूर पढ़कर जाइएगा। तो आइए अब दूसरा देखते हैं।
इसी तरह आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक परीक्षा में प्रियंका के अंक, अर्थात कोई लड़की है और उसके अंक जो है वैशाली के अंक से कितना अधिक है, 50% कम है। वहां पर क्या हो रहा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि अधिक हो रहे थे, यहाँ पर क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। अर्थात यदि एक परीक्षा में प्रियंका के अंक वैशाली के अंक से कितने कम है, 50%, तब वैशाली के अंक प्रियंका के अंक से कितने प्रतिशत अधिक होंगे। इसका भी देखिए ये सूत्र होता है। अर्थात जो सूत्र है ये क्या है कि यदि यक्स यानी कोई एक नंबर है y से क्या हो जाए, a% कम हो जाए। वहां पर क्या कर रहे थे, जब अधिक हो रहा था तो a के बटे में 100 प्लस a कर रहे थे, यहाँ पर क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। अर्थात जब कम होगा तो माइनस, प्लस होगा ज्यादा होगा तो अधिक। तो इसी सूत्र पर यह क्वेश्चन लग जाएंगे। अर्थात यहाँ पर a बराबर कितना दिया है, 50%। अर्थात यहाँ पर दिया नहीं, देख लीजिए यहाँ पर a बराबर क्या दिया है, 50% क्या है, कम है। अर्थात 100 में क्या करेंगे, 50 को घटा देंगे। तब अभीष्ट प्रतिशत बराबर, यही ना पूछा है कि कितना प्रतिशत अधिक हो जाएंगे। तो यहां से a कितना है, 50, ये क्या लिख देंगे, 100 माइनस 50 गुणे 100, ये क्या हो जाएंगे 50, 100 में से 50 घटाएंगे तो 50 गुणे 100। ये देखिए 50 a थे और 100 माइनस a है ना, वही क्या लिखेंगे 50, यानी 100 में से 50 घटाएंगे तो कितना होगा 50। ये दोनों आपस में क्या हो गए, कट गए, तो क्या है 1, यानी 100% क्या हो गए, यहाँ पर अधिक है। अर्थात जो क्वेश्चन में पूछ रहा था वो क्या है, 100% अधिक है। अर्थात यही ना पूछा था कि तब वैशाली के अंक प्रियंका के अंक से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितना परसेंट अधिक है, तो 100% अंक जो है अधिक है। अर्थात ऐसे भी क्वेश्चन क्या है, या तो एक बार अधिक कर कर पूछता है या तो एक बार कम कर कर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर दोनों प्रकार के हमने क्वेश्चन को बता दिया। इसको आप लोग क्या करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्या है, प्रश्न है। तो आइए अब दूसरा प्रकार देखते हैं। अब आइए देखते हैं अगला टाइप्स। अर्थात दिया है कि किसी संख्या यक्स में कुछ प्रतिशत की क्या हो जाए, कमी हो जाए अथवा वृद्धि हो जाए। अर्थात जो दिया रहेगा कोई संख्या है और उसमें क्या है, कुछ प्रतिशत की क्या हो जाती है, कमी हो जाए या फिर बढ़ जाए, तब कैसे निकलेंगे इसकी। तो जैसे नहीं होता है कि मार्केट का जो वैल्यू होती है, तो जब वृद्धि रहती है तो दाम बढ़ाकर आदमी बेचते हैं, लेकिन जब उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है, तो उसी पर क्या होने लगते हैं, डिस्काउंट होने लगते हैं। अर्थात जब नया नया कोई ब्रांड आता है मार्केट में तो उसका दाम क्या होते हैं, हाई लेवल पर होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, उसके जो होते हैं दाम वो क्या होंगे, कम होने लगते हैं। तो इस पर भी आधारित क्या है, प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थात इसके भी क्या है, जैसे कोई दाम है दे दिया है बहुत ज़्यादा, 20,000 स्टार्टिंग में दिया है कि उसका जो दाम है 20,000 है, फिर बाद में पता चला वही उस पर डिस्काउंट कर दिया और दे दिया 16,000 में, तो कितने प्रतिशत की ये क्या हुई, अर्थात वो प्रतिशत कितने परसेंट का डिस्काउंट कर दिया तो नया दाम कितना होगा। ऐसे भी क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि जब कमी होगी, इस पर भी यानी एक बार कमी भी हो सकती है और एक बार वृद्धि भी हो सकती है। अगर मार्केट में कमी हो गई तो वो वस्तुओं का दाम क्या हो जाता है, बढ़ाकर बेचा जाता है, और वही अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, कम कर देते हैं। तो यहाँ पर दो तरह से लगाया जा सकता है कि पहला क्या कर सकते हैं, कमी होने पर नई संख्या यानी नया दाम कितना हो सकता है। तो पहले क्या लिखेंगे, जब कमी होगी तो -100 तो लिखेंगे और माइनस क्या करेंगे, जो प्रतिशत की कमी हुई है, अर्थात जितना परसेंट की कमी है, और बटे में 100 गुणे यक्स। जैसे इस पर आधारित देख लीजिए एक क्वेश्चन कि एक एलसीडी की वर्तमान कीमत, अर्थात कोई एलसीडी है जिसकी वर्तमान कीमत कितनी है, 28,000 रुपये है। अर्थात 28,000 रुपये है। दीपावली के अवसर पर
एलसीडी की कीमत में क्या हो गई, 20% की कमी हो गई, तो एलसीडी का नया मूल्य बताइए। अर्थात कोई एक एलसीडी है जिसका दाम कितना है 28,000, फिर क्या होगा, कोई दीपावली में तो हमेशा डिस्काउंट आते हैं, तो उसमें क्या हो गई, कितने परसेंट की कमी हो गई, 20% की कमी हो गई, तो उसका नया दाम कितना होगा। तो आइए देखते हैं उसको कैसे लगाया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें यक्स कौन है और वाई कौन है। तो जो ये दाम है ये क्या है, यक्स है, और कितने परसेंट की डिस्काउंट हुई है, तो 20, ये क्या हो जाएंगे वाई। अर्थात इसका सॉल्यूशन यक्स बराबर मान लेंगे यहाँ पर 28,000 रुपए और वाई बराबर मान लेते हैं 20%। ये हो गए। तब कैसे लगेंगे इसके सवाल। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 100 अब माइनस वाई, वाई क्या है 20 और अपान के 100, ये हो गए, और गुणे 28,000, क्योंकि ये यक्स है तो ये क्या हो जाएंगे 28,000। अर्थात ये क्या हो जाएंगे, 100 में से घटाएंगे तो 80 के बटे में 100, आइए 28,000। देखिए एक जीरो से कट गया, एक जीरो इससे कट गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 80 गुणे 280, अर्थात 2 जीरो तो ऐसे बढ़ा दिया जाए, 64 8 16 22, अर्थात इतने रुपए का क्या हो गया, डिस्काउंट में हमको मिल गया। अर्थात जो एलसीडी जो 28,000 की थी उस पर जो 20% का जो डिस्काउंट हुआ तो उसका नया दाम कितना हो गया, 22,400 रुपए का मिला। अर्थात ये क्या थे, इसमें यक्स मान लेंगे जो दाम दिया रहेगा और डिस्काउंट को क्या मान लेंगे वाई, तो 100 माइनस वाई अपान के यक्स, अर्थात 100 माइनस 20 अपान के 100 गुणे 28,000। ये दो जीरो को क्या कर दिए, काट दिए, तो क्या बचा 80 गुणे 280। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त हुआ, ये, यानी जो एलसीडी पर जो डिस्काउंट आया था वो कितना आया है, 22,400 रुपए। अब आइए देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रही थी, कमी हो रही थी, तो इस पर जब वृद्धि होगी तो उस पर आधारित हम प्रश्न देख लेते हैं। इसी तरह जो है, अगर कोई मान लेते हैं कि कोई संख्या है और उसमें कितने हो जाए, y% की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। जब कमी हो रही थी तो क्या कर रहे थे, y को घटा रहे थे। अब यहाँ पर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो y को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अर्थात इस पर जो होते हैं कि जैसे कोई होते हैं कि जो लोग कमाते हैं, यानी अर्थात जिनको सैलरी मिलती है, तो उनका सैलरी क्या होता है, दिन पर दिन क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो यही पूछ देता है सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कितने % की वृद्धि हो रही है, अर्थात 6 महीने साल भर में वृद्धि होती है सैलरी की, तो वही पूछ देते हैं कि कितने % की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, तो बताइए जरा। तो देखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की मासिक आय, अर्थात कोई व्यक्ति है जिसका सैलरी कितना है 12,000 रुपये है, यदि उसकी मासिक आय में 25% की क्या हो जाए, वृद्धि हो गई, तो उसका नया मासिक आय कितना होगा। तो आइए देखते हैं पहले यहाँ पर इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पर दिया है यक्स बराबर कितना दे दिया है, 12,000 रुपए, और वाई बराबर कितना दिया है, 25%। तब बताइए यक्स दिया है, वाई दिया है, इसको क्या करेंगे, सूत्र में पुट कर देंगे। तो तब क्या होंगे, तो ये हो जाएंगे 100 प्लस 25 बटे में 100 गुणे कितना है, तो 12,000, ये हो गए। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 125, ये 100 और ये 12,000, ये दो जीरो क्या हो गए, कट गए, गुणा कर दिया जाए तो कितना होंगे, 125 गुणे 120, तो गुणा करेंगे तो 12 5 60, 12 गुना 24 6 30, 12 1 12 3 15, अर्थात कितने रुपए हो गए, 15,000 रुपए। अर्थात जो सैलरी जो 12,000 रुपए थी, 25% बढ़ाने पर जो नया उसका वेतन हुआ वो कितना आ गया, 15,000 रुपए। अर्थात 12,000 का 25% की अगर वृद्धि हो रही है तो कितना बढ़ रहे हैं, तो 3,000 बढ़ रहे हैं।
अर्थात ऐसे भी क्वेश्चन क्या करते हैं, आते रहते हैं। तो अभी तक हमने आपको क्या किया था, परसेंटेज से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को क्या किए हैं, बता दिए हैं। और भी जो है इम्पोर्टेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल पर जो क्वेश्चन आते रहेंगे, हम उसको आगे अगले वीडियो में लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।